मैं अमर किशोर, जिला एटा, निधौली कला, गांव मगरौली से स्वामी दयानंद ध्रुव महाराज जी को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं और पूछता हूं कि स्वामी जी, क्या ये बात सच है कि वर्ण व्यवस्था पर कुछ ऐसे तत्व सामने आए हैं कि भगवान श्री राम ने भी पहले शामुक ऋषि का वध किया था और कहा था कि ये शूद्र है? तो क्या ये मैं स्वामी जी से जानना चाहता हूँ, ये सही बात है या गलत बात है? इसको दर्शाया गया है, ये कुरीतियाँ हैं, मेरी समझ से ये कुरीतियाँ हैं और ये जो उन्होंने इसका वाक्यांश दिया ये निंदनीय है मेरी समझ से। लेकिन मैं स्वामी जी से जानना चाहूँगा, क्या ये आपकी समझ से सही है या गलत है, या ये तथ्य मिलाया गया है कि किसी को ये अधिकार नहीं है, कि उसको ये अधिकार नहीं है, कि वो अधिकार नहीं है? इस तरीक़ा से मैं स्वामी जी से करबद्ध निवेदन करके पूछना चाहता हूँ कि स्वामी जी, आप थोड़ा इस शंका का समाधान करने की कृपा करें। मैं अमर किशोर, ग्राम मगरौली, निधौली कला ब्लॉक, जिला एटा से अपना परिचय देता हूँ। स्वामी जी बताने की कृपा करें। राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए हम आप लोगों को मिलवाते हैं ध्रुव टीवी मंजे शास्त्री चैनल के माध्यम से महामंडलेश्वर कैलाश पीठाधीश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी जी महाराज से। महाराज जी, बहुत कमेंट हमारे पास आ रहे थे, फ़ोन भी आया था कि अमर किशोर शास्त्री जी का जी, वो वर्ण व्यवस्था के बारे में पूछ रहे थे। तो क्या ये भेदभाव किया गया, एक समूह ऋषि का वध किया गया राम राज्य के समय में, उनको लेकर के भी कुछ था, तो ये वर्ण व्यवस्था कहाँ से उत्पन्न हुई और इसका क्या सही जवाब है? महाराज जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न रखा है, बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। समाज में आए दिन इसको लेकर विवाद होते रहता है और समाज में एक दूसरे से लोग विघटित हो रहे हैं, विखंडित हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये विद्रोहियों को, षड्यंत्रकारियों को बहुत बड़ा अस्त्र मिल गया प्रवेश करने के लिए। जी महाराज, सनातन धर्म में छिद्र अन्वेषण का सबसे बड़ा कारण बना है। महाराज, हम थोड़ा चाहेंगे कि जैसे ये छिद्र अन्वेषण आपने जो बताया थोड़ा कठिन हो जाता है, हमारे जो दर्शक हैं वो सरल भाषा में थोड़ा चाहेंगे। जैसे किसी के घर में सेंध मारना हो तो आदमी क्या करता है, कमज़ोर स्थान देखता है और वहाँ आदमी चोट दे करके धीरे से वहाँ प्रवेश कर जाता है। ना छोटे छेद को देख करके भैया थोड़ा हमारे घर बड़ा होल बना देता है। तो ये एक वर्ण व्यवस्था शब्द जो है ना, वो कमज़ोर पक्ष उनको मिल गया जी। यहाँ पर आदमी को विखंडित किया जा सकता है। षड्यंत्रकारियों को लगा कि यहाँ सबसे बड़ा एक अच्छा माध्यम है, यहाँ इनको तोड़ा जा सकता है। पहले सब मिलजुल कर रहते थे। वैदिक काल एक ऐसा काल था जब जहाँ कोई किसी का कोई मान अपमान नहीं था। ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य और शूद्र सभी ऋषि महर्षि होते थे और अनेक महर्षि हैं वेदों में जो ब्राह्मण नहीं शूद्र थे जी। ये अनेक प्रमाण मिल जाता है। स्वयं रामायण काल की बात करें तो मतंग ऋषि शूद्र थे। अच्छा, मतंग ऋषि जी शूद्र जी, और भी अनेक ऋषि आपको बता देंगे आपको, और जो ब्राह्मण नहीं थे, शूद्र थे। अमरकोश जो संपूर्ण संसार मानता है, स्वयं अमर सिंह थे, वो ब्राह्मण नहीं थे। तो ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। वेदव्यास जी जिसके बारे में आप सब जानते हैं, उनकी माता जो है वो शूद्रा थी, और सूत जी महाराज। तो अनेक ऐसे दृष्टांत हैं जहाँ पहले सब मिलजुल कर रहते थे। ज्ञान में सबका अधिकार था और कर्म में भी सबका अधिकार था। सबको कर्म अपना चुनने का स्वातंत्र अधिकार है, अपनी वृत्ति चुनने का अधिकार स्वयं है, और सभी को ज्ञान में भी अधिकार, ज्ञान सब प्राप्त कर सकता था। हुआ क्या, षड्यंत्रकारियों ने यहाँ षड्यंत्र चाहा। यहाँ देखा कि सबसे तेज तरार कौन है, ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को दूसरों पक्ष से अलग कर दिया जाए। कैसे अलग कर दिया जाए? तो एक मिलावट का दौर आया, हर ग्रंथों में मिलावट करना शुरू किया। मनु के नाम पर अनेक श्लोक बना करके ऐसे श्लोक बनाया कि शूद्रों को नीचा कर दिया। उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, सुनने का अधिकार नहीं है, सुने तो कान में रंगा डाल दो, आदि आदि। ये सब मिलावटी चीज़ें हैं, इन बातों में विश्वास ना करें। ज़रा सोचिए, अभी महाराज जी कह रहे थे शंभू के वध की बात कर रहे थे। रामायण में जो राम जी शबरी को माता का दर्जा देते हैं, जो राम जी गुह निषाद को एक साथ गुरुकुल में
पढ़ते हैं, गो निषाद को मित्र बनाते हैं, अपने साथ गद्दी पर बिठाते हैं, रथ पर बिठाते हैं, घुमाते हैं, सम्मान देते हैं। केवट को से शरण धुलाते हैं, गो निषाद की माता को प्रणाम करते हैं। तो जो राम जी इतने सबके प्रति अच्छा आपको बताऊं, मैं जब राम जी चित्रकूट में थे, देवता लोग आए थे वहाँ, तरह तरह के रूप बना बना करके आए। राम जी ने एक एक करके सबको वहाँ से हटा दिया। खबरदार, यहाँ किसी देवताओं का प्रवेश इस रूप में नहीं हो सकता है। ये जो यहाँ आदिवासी कोल भील हैं, जनजाति हैं, इनके नज़र में हम लोग अलग हो जाएंगे। यहाँ यदि कोई आना चाहता है तो आदिवासी बनकर आए, कोल भील बनकर आए, मतलब तो स्वागत। देवता भी वहाँ पर कौल भील बन करके आए, तब राम जी ने प्रवेश दिया चित्रकूट में उनको। जी। तो वर्ण व्यवस्था की जो बात गीता में महाराज जी बताई गई है, वो किस प्रकार से बताई गई है? बहुत सुंदर महाराज जी ने आपने बड़ा सुंदर कह दिया, क्योंकि गीता की जो वर्ण व्यवस्था है, इस विखंडित भावना को संगठित करने के लिए है। भगवान ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा, चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्या कर्तारम अव्ययम। तो ये 4 वर्ण की जो व्यवस्था है, ये मैंने गुण और कर्म के व्यवस्था से किया है। वास्तव में ये वर्ण व्यवस्था नहीं है, ये तो वर्ग व्यवस्था है। दुर्भाग्य है भारतवर्ष का। तो गुण कर्म इस शब्द को जैसा जैसा जिसमें गुण हुआ वैसा उसका वर्ण हुआ। बिल्कुल, गुण जैसा है और जिस कर्म को उसने चुना है उसके अनुसार से एक वर्गीकरण कर दिया। वर्गीकरण हुआ है, वर्णीकरण नहीं हुआ है। लोगों ने इसको वर्ण और वर्ण से जाति में लेकर चले गए लोग, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। और आज भारत के विखंडित होने का, आज जरा सोचिए, आज यदि सब एक होते, यहाँ भेदभाव नहीं होता, आज भारत कितना समृद्ध होता। क्या ईसाई यहाँ प्रवेश कर पाता? क्या दूसरे धर्म वाले यहाँ प्रवेश कर पाते? नहीं कर पाते। उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र किया और वो सफल हो गए, और हम लोगों ने उसे अपना मान लिया। तो स्वामी जी, जैसे आपने गुण कर्म स्वभाव से बताया, तो जैसे कोई क्षत्रिय है और वो वेदों को जान लेता है, वेदों को पढ़ लेते हैं और शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, तो वो भले ही क्षत्रिय है लेकिन उससे ब्राह्मण ही कहा जाएगा फिर? क्यों? प्रमाण नहीं मिलता है। ऋषभ देव के 81 पुत्र ब्राह्मण नहीं हो गए? बिल्कुल। आप बताइए। 9 योगेश्वर हुए हैं, 9 योगेश्वर हो गए और 81 ब्राह्मण हो गए, और जो एक राजा हुए, एक राजा बन गए भरत, तो क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। तो इसी प्रकार से अगर कोई शूद्र है, शूद्र वर्ण में पैदा हुआ है, हाँ। और वो अगर 4 वेदों को पढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ता है, तो फिर वो ब्राह्मण कहला सकता है? बिल्कुल कहला सकता है। मैं इसका घोर समर्थन करता हूँ, पुरजोर समर्थन करता हूँ। एक बात बताता हूँ आपको, आज यदि कोई अंग्रेज है, कोई मुसलमान है, हिंदू बनना चाहता है, तो आप बताइए उसको कौन सी जाति में रखेंगे? जरा बता के दिखा दें, जो पंडित है, जो इसके मर्मज्ञ हैं, मुझे बताएं कि किस वर्ण में इसको रखेंगे। हमारे यहाँ काशी में उदाहरण बताता हूँ, 80 घाट पर विदेश से ऑस्ट्रेलिया के लोग आए हैं और उसको ब्राह्मण बनाया गया। मैं पूछता हूँ, किस सूत्र से बनाया आपने और किस प्रमाण से आपने? दीजिए जवाब। आज सबसे बड़ी विडंबना है। इस ओछी हरकतें और छोटी सोचों को ख़त्म करिए, डिलीट करिए। आज इसकी आवश्यकता नहीं है। आज साम्यवाद की आवश्यकता है, मनुवाद की नहीं, मानवतावाद की आवश्यकता है। और वास्तविक मनुवाद समझिए। वास्तविक मनुवाद यदि होता तो आज देश में कोई भी, मनु कभी नहीं कहता कि शुद्ध ब्राह्मण नहीं हो सकता। मनु कहता है कर्म के आधार पर हुआ है तो कर्म ऊंचा करके ऊंचा बन सकता है। ब्राह्मण भी अपना वस्त्र नहीं छूता। आपको बता दूं, यदि वो शौचालय जाता है तो क्या कहता है? मेरा कपड़ा वहाँ रखा है, जब तक मैं स्नान न करूँ तब तो इधर मत लाना। नहाए धो करके, शुद्ध होकर के फिर वो कपड़ा मांगता है, फिर पहनता है। तो क्यों? आप क्यों स्पर्श नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने को शूद्र माने। शूद्र मतलब जब तक वह अशुद्ध कर्म कर रहा है तो अशुद्ध है। महिला सफाई कर रहा है तब तक अशुद्ध है। सफाई करके स्वच्छ हो गया, स्नान ध्यान कर लिया, पूजा में बैठा तो ब्राह्मण है। क्या दिक्कत है आपको? वो भी तो महाराज जी बताया, जन्मात् जायते शूद्र, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजुच्यते। ये महाभारत का वाक्य है जी। तो जन्म से सभी उसी माँ के उसी द्वार से आते हैं, उसी गर्भाशय से निकलते हैं। जरायु से सबका उत्पादन होता है। सभी जन्म तो जरायु से निकलते, सब जरायुज हैं। तो सबके अंदर वही खून है, वही पानी, वही प्यास है। शूद्र, इसका तो मतलब ये यही हुआ कि जन्म से सभी शूद्र हैं, सभी शूद्र हैं। और जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे दो इत्यादि वर्ण व्यवस्था। बिल्कुल, जात कर्म संस्कार होगा। द्वाभ्याम जायते इति द्विजः, जन्म संस्कार अभ्याम जायते इति द्विजः। जन्म से
और संस्कार से दोबारा जन्म जिसका होता है, वास्तव में आदमी का जन्म 2 बार होता है। एक बार तो माँ के गर्भ से जन्म होता है, दोबारा संस्कार से जन्म होता है, उसको द्विज कहते हैं। जिसका दोबारा जन्म नहीं हो पाता है वह शूद्र रह जाता है। इसलिए संस्कार में भी सबका अधिकार है, सबको संस्कार करवाना चाहिए। जी स्वामी जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे हिंदू भाइयों को बांटा जा रहा है कि तुम शूद्र हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी जी ने गीता के माध्यम से बताया कि जैसा जिसका कर्म, जैसा जिसका स्वभाव, जैसे जिसके गुण होते हैं, वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहलाने का अधिकारी है। बाकी वैदिक व्यवस्थाएं जो हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो भी हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के नीचा न दिखाया जाए और मानवता के आधार पर सबका सम्मान किया जाए और सबका सत्कार किया जाए। जय श्री राधे।